दिल्ली पुलिस द्वारा अमित शाह के फर्जी वीडियो से जुड़े मामले में तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी को तलब करने पर तेलंगाना के पूर्व मंत्री और बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने कहा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री खुद फर्जी खबरें फैलाने का काम करते हैं, जबकि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। कहूँगा कि आज फेक न्यूज़ फैलाने में अगर स्वयं सीएम खुद काम कर रहे हैं तेलंगाना के, जबकि उनको कोई नोटिस नहीं मिला, उनका नाम तक नहीं है उसमें, पर चीफ मिनिस्टर ये बात फैलाने में लगे हैं कि उनको कोई नोटिस मिला, अमित शाह जी उनको अटैक कर रहे हैं, गिरफ्तार करने वाले हैं और एक फॉल्स नैरेटिव बना के लोगों को गुमराह करने की जो कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि रेवंत रेड्डी जी डेस्परेट हैं। रेवंत रेड्डी जी एकदम दिखावे के लिए कुछ भी झूठ बोल सकते हैं और पूरी तरह से जानकारी रखते हुए भी आज तेलंगाना की जनता को वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। रेवंत रेड्डी जी को, हमारी तेलंगाना जनता को अपॉलॉजी मांगना चाहिए कि उन्होंने जानते हुए, पूरी तरह से उनको मालूम होते हुए उन्होंने झूठ कहा और झूठ के सहारे कुछ मदद हासिल करने की कोशिश भी उन्होंने की। तेलंगाना तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कोडाई कनाल के कोडाई कनाल गोल्फ क्लब में गोल्फ खेला। कर्नलगंज थाने पर 9 शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इनके द्वारा फर्जी पैनल से नियुक्ति पत्र जारी किए जा रहे थे। कल थाना कर्नलगंज में डीआईएस महोदय के द्वारा एक दलील दी गई थी, जिसमें 9 टीचरों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें 2 टीचरों ने ज्वाइन कर लिया था और अभी 7 लोगों ने ज्वाइन नहीं की है। तो ऐसा बताया गया उस एप्लीकेशन में कि फर्जीवाड़ी तरीके से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ये ज्वाइनिंग लेटर बनाया गया है, जिसके आधार पर ज्वाइनिंग कर रहे थे। तो इसने इसकी जांच शुरू कर दी, तत्काल पुलिस इसमें आगे कार्रवाई करेगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, हमने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर भोजन को सम्मान देने के लिए बोरेबाजी दिवस मनाने का फैसला किया। अच्छा सर, आप लोगों ने बोरेबाजी मनाने का निर्णय लिया था 1 तारीख को, लेकिन अब बीजेपी की सरकार ने मना कर दिया है। उनको छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियों से कोई लेना देना नहीं। कल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और उस दिन हम लोग जो मेहनत कर लोग हैं, चाहे किसान हो, मजदूर हो, सबके जो भोजन है उसको सम्मान देने के लिए बोरेबाजी दिवस मनाने का फैसला किया था। और उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग चाहते हैं छत्तीसगढ़ में परंपरा जो हम लोग शुरू किया था वो जारी रहे। सबो जन कल बोरेबाजी खाओ और अपन सोशल मीडिया में जरूर डालो। सर, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व तो पूरी तरह विफल है, कोई अपना नाम वापस ले रहा है तो कोई पार्टी को। मतलब अभी भी भारतीय जनता पार्टी वही हथकंडे अपना रही है जो सरकार बदलने के लिए करती थी। सांसदों खरीद फरोख्त करते थे, विधायकों खरीद फरोख्त करते थे, अब कैंडिडेट खरीद फरोख्त कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। सर, नक्सल मुठभेड़ हुई है, पुलिस आरक्षण को लेकर बयान आ रहे भाजपा के नेताओं पर, आप जो आरक्षण पारित कराए तो अभी भी लंबित है। तो पिछड़े वर्ग का आरक्षण खत्म नहीं होगा, एसटी एससी का नहीं होगा, तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं लागू कर रहे हैं लोग? 37% आरक्षण तो हमने पास किया विधानसभा से, अभी तक लंबित है। इसका मतलब यह है कि आरक्षण के विरोधी है, स्पष्ट हो जाता है। सर, नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, 7 नक्सलियों के अभी तक मारे जाने की खबर। जवानों को बधाई और लगातार इस प्रकार से गतिविधि जारी रखनी चाहिए ताकि नक्सली और बेहतर तैयार। तेलंगाना में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में बाइक चलाकर एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। उत्तर प्रदेश में भाजपा नेता और सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार मेनका गांधी ने नामांकन पत्र किया दाखिल।
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुंग ने कहा, कांग्रेस और उसके गठबंधन के प्रतिनिधि भगवान राम, सनातन हिंदू इसका लगातार अपमान कर रहे हैं और वोट बैंक की राजनीति के लिए भारत की संस्कृति का अपमान किया है। लगातार कांग्रेस और उसके गठबंधन के प्रतिनिधि श्री राम जन्मभूमि, भगवान राम, सनातन हिंदू इसका लगातार अपमान कर रहे हैं और वोट बैंक की राजनीति के लिए भारत की संस्कृति, सनातन और देवताओं का अपमान किया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की नीतियों से बाज नहीं आ रही। देश की जनता इसका करारा जवाब देगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, असम में माफियाओं का राज चल रहा है। असम में माफियाओं का राज चल रहा है। भू माफिया, सुपारी माफिया, बालू माफिया, कोयले का माफिया, हर तरफ देखे तो वसूली और माफिया चल रही है। यहाँ पे सरकार जितने स्कैम करती है, चाहे वो किसान का संपदा स्कैम हो या पीपीई किट पे स्कैम हो या फ्लाईओवर का स्कैम हो, चाहे गाय की तस्करी जो खुलेआम हो रही है और कोई रोक नहीं रहा है, ये सारी चीजें चल रही हैं आपके प्रदेश में, लेकिन विकास का काम नहीं हो रहा है, आपका काम नहीं हो रहा है। यहाँ के सीएम के खिलाफ बड़े बड़े आरोप थे जब वो कांग्रेस पार्टी में थे, तब उनके खिलाफ एक बड़ा आरोप था। जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए, वो सारे आरोप गायब हो गए। बीजेपी ने एक वॉशिंग मशीन बनाई है जिसके अंदर जिसको डालो पहले वो भ्रष्ट कहते हैं, जो भ्रष्ट होता है दूसरी पार्टियों से लाके अपनी वॉशिंग मशीन में डाल के साफ कर देते हैं। तो ये सबसे पहले इन्होंने आपके ही सीएम के साथ किया और ये मिसाल बन गया पूरे देश के लिए कि एक तरफ ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है और दूसरी तरफ जो भ्रष्ट है उसको अपनी पार्टी में ले लेते हैं और सारे आरोप सारे के सब थम जाते हैं। पटना साहिब लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने कहा, पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। ये झूठ, बेबुनियाद, हताशा भरा कमेंट है। कल भी कमेंट किया, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है, छुआ, संविधान स्थायी है, संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। मोदी जी की सरकार ने ओबीसी के कमीशन को संवैधानिक दायित्व दिया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी और मजबूत किया है। तो ये लोग इमरजेंसी लगाने वाले, एडिटर्स को जेल भेजने वाले, जेपी लालू जी को, नीतीश जी को जेल भेजने वाले क्या फालतू बात करते हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान के बयान पर उनके खिलाफ मामला दर्ज होने पर भाजपा नेता रोहन गुप्ता ने कहा, ये बयान कल दिया गया था और अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। देखिए, कल ये बयान दिया गया था और मैंने कल भी ये चीज कही थी कि आज तक मुझे बताइए कांग्रेस पार्टी का कोई बयान आया है तो क्या समझा जाए, क्या ये कांग्रेस पार्टी का भी विचार है? तो जब जैसे सनातन के अपमान पे कांग्रेस पार्टी चुप थी, आज यही हो रहा है कि इस प्रकार के जो बयान है उस पे भी कांग्रेस पार्टी चुप है। और यही चीज दिखाती है कि जब आपकी मुख सम्मति होती है तब आप चुप रहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। और इसीलिए हर रोज देखिए ऐसी घटनाएं हो रही है कि जो कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा देश की जनता के सामने उजागर हो रहा है। नहीं तो दावे के साथ बोलता हूं, अगर थोड़ी भी संवेदनशीलता होती, इस प्रकार के बयान आते तो उसको एटलीस्ट कांग्रेस पार्टी नकारती कि हमको इसका कोई लेना देना नहीं और हम इससे हमारी सहमति नहीं। कुछ नहीं हुआ, ना सनातन के अपमान पे हुआ, ना इस प्रकार के बयान पे। तो ये कहीं ना कहीं इंटरनली जो है, वापस मैं उस चीज पे आऊंगा, जो लेफ्टिस्ट मानसिकता है या देश की जो राष्ट्रवाद के दो मुद्दे थे, एक राष्ट्रवाद का और सेंट्रल, ये दोनों मुद्दों से कांग्रेस पार्टी भटक चुकी है। कहीं ना कहीं मूल्य विचारधारा है उससे भटकने के कारण उसका खामियाजा आज कांग्रेस पार्टी को। बीजेपी में शामिल होने के बाद अभिनेत्री रूपाली गांगुली ने कहा, जब मैं विकास के इस महायज्ञ को देखती हूँ मुझे लगता है क्यों न मैं इसका सहभागी बनूं। एक नागरिक के नाते ही सही, लेकिन हम सबको इसमें सहभागी होना चाहिए। और महाकाल और माता रानी का आशीर्वाद है कि मैं अपने कला के माध्यम से कई सारे लोगों से मिलती हूँ, उनके सरोकार होती हूँ। तो
जब मैं ये विकास का महायज्ञ देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि क्यों ना मैं भी इसमें सहभागी बनूं। तो मुझे विनोद तावड़े जी का मार्गदर्शन मिला, अमित बिनोनी जी का आशीर्वाद मिला, संजय मयूख जी की गाइडेंस मिली और मैं यहाँ पर आ गई हूँ कि मैं किसी तरह से मोदी जी के बताए रास्ते पर चलूं और किसी तरह से देश सेवा में लगूं। अमित शाह जी के नेतृत्व में आगे बढ़ूं और कुछ ऐसा करूं जिससे आज जो ये लोग मुझे भाजपा में शामिल कर रहे हैं, इन सबको एक दिन मुझ पर गर्व हो। तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए और आप सबका साथ चाहिए कि मैं जो भी करूं सही करूं, अच्छा करूं, गलत करूं तो आप लोग मुझे बताइएगा। आप सब तो हैं ही। और थैंक यू सो मच, थैंक यू। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, इस जनसमूह को देखने के बाद यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि मनोज तिवारी की प्रबल जन समर्थन प्राप्त है। नहीं, इस जनसमूह को देखने से भी ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि यहाँ मनोज तिवारी को प्रबल जन समर्थन प्राप्त है। और मैं यह मानकर चलता हूँ कि दिल्ली की 7 के 7 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी अपनी विजय पताका फहराने में कामयाब होगी। तो सर, इंडी अलायंस कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। इंडी अलायंस तो आप देख रहे हैं दिल्ली में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और सारे देश में भी नहीं दिखाई दे रहा है। दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा, जैसे ही इसकी खबर स्कूलों में आई, इसके बाद तुरंत पुलिस सर्च अभियान में जुटी हुई है। जैसे ही इसकी खबर स्कूलों में आई है, इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है, स्कूल अथॉरिटीज़ ने, और दिल्ली पुलिस बहुत ही जल्दी वहाँ पर पहुँची और सारा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है एरिया। सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। यहाँ पर डॉग स्क्वाड्स भी हैं, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स भी काम कर रही हैं। हर तरीके से हम मुस्तैद हैं। मुझे भी 7:30 बजे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और इस वक्त मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को ये कहा था कि आप पूरी फोर्स लगाकर इस पर ध्यान दें और कोई इंसिडेंट नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात को दिल्ली की जनता को एश्योर करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और हमारी कोशिश होगी कि हम किसी भी अप्रिय घटना को नहीं होने दें। दिल्ली पुलिस ने अभी पता कर लिया है कि ये मेल्स कहां से आ रहे हैं, जांच चल रही है। मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूँगा कि जो कल्प्रिट्स हैं बख्शे नहीं जाएंगे, उनको बहुत सख्त सजा मिलेगी, जिन्होंने भी दिल्ली में अमन चैन को तोड़ने की कोशिश की है। ईमेल है, उसमें काफ़ी जो बातें लिखी गई हैं, काफ़ी डराने वाली बातें। अभिभावकों में एक तरह से भय का माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है। अभिभावकों के लिए क्या कुछ आप कहना चाहिए? वो ठीक है, कुछ फोर्सेज हैं जो इस तरीके की हरकतें कर रही हैं। जैसा मैंने कहा कि दिल्ली पुलिस उस पर काम कर रही है, हमको लीड्स मिल रहे हैं और उनको पकड़ लिया जाएगा और बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं एक बार फिर दिल्ली की जनता को एश्योर करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस हमारी पूरी तरीके से मुस्तैद है। हम हर बात का ध्यान रख रहे हैं कि कोई भी किसी तरीके की अप्रिय घटना न हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, भाजपा के नेतृत्व में एनडीए पूरे देश में चुनाव लड़ रही है। सर, आज आप महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, किस तरीके से देखते हैं आपके विजिट से कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ रही है। हमारे नेता मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर आम जनमानस के मन में मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा के लिए, देश के सम्मान के लिए, देश के विकास के लिए और देश में गरीब कल्याण कार्यक्रमों को लेकर के जो अभूतपूर्व कार्य हुआ है, आम जनता के मन में उसके लिए एक बहुत सकारात्मक लोगों के मन में एक भाव है और उस सकारात्मक भाव का लाभ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी उम्मीदवारों को प्राप्त हो रहा है। और मेरा पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र की धरती तो छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है
महाराष्ट्र की धरती तो साहूजी महाराज की धरती है। महाराष्ट्र की धरती तो महात्मा फुले जी की धरती है, सावित्रीबाई फुले जी की धरती है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की धरती है, वीर सावरकर की धरती है। स्वाभाविक रूप से वहां की धरती देश को एक नई दिशा देने वाली धरती है और मोदी जी उन्हीं विचारों को लेकर के कार्य कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से महाराष्ट्र की जनता का आशीर्वाद भी, वहां की जनता जनार्दन का आशीर्वाद भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशियों को अवश्य प्राप्त होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने कहा, ये लोग राजनीति में कैसे धर्म का उपयोग करते हैं। खड़गे ने कहा है कि अब लड़ाई शिव और राम की हो गई है, हम शिव है और शिव से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। भाई कैसे ये लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं राजनीति में और उसके बाद आरोप हम लोगों पर लगाए जाते हैं। अगर ये लोग भगवानों में ही लड़ाई लगा रहे हैं तो सोचिए इंसानों को किस तरीके से ये लोग बांटने का काम करते हैं। हकीकत है विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, इसीलिए ये लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग जब भगवान श्री राम की बात करते हैं, ये मैनिफेस्टो का हिस्सा भारतीय जनता पार्टी का रहा है, जिसको कभी कांग्रेस या इनके सहयोगियों ने पूरा नहीं होने दिया। 500 साल से ज्यादा तक भगवान श्री राम रामलला उस टेंट के नीचे रहे, तब ना इनकी भावनाएं आहत हुई, ना इनकी संवेदना उस प्रति जागी। पर आज जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को पूरा किया, एनडीए ने जब अपनी बातों को पूरा किया, तो आज इनको शिव भी याद आ रहे हैं। पर उस वक्त उनको शिव याद नहीं आते जब उनकी आधी अर्धांगिनी, जब शक्ति के बारे में, उनके विनाश की बात जब उन्हीं के पार्टी के बड़े नेता करते हैं। हकीकत है चुनाव के वक्त सिर्फ और सिर्फ भावनाओं को आहत करने के लिए कांग्रेस, उनके घटक दल के नेता इस तरीके की बातें करते हैं। आज जब वो शिव को इतना याद कर रहे हैं तो उनको राहुल गांधी जी का वो बयान भी याद आना चाहिए, जहां पे वो शक्ति के विनाश की वो बात करते हैं। ऐसे में इन्हीं विरोधाभास में जो इंडिया अलायंस अटका हुआ है, यही कारण है कि 14 से कम समर्थन 19 में मिला और इस बार कांग्रेस ऐतिहासिक ऑल टाइम लो पर इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन है।